एक बार ब्रह्मा जी को बड़ी जोर से छींक आई और जब छींक आई तो छींक के माध्यम से एक हाथ के अंगूठे के समान बाराए है, जैसे ही जमीन में गिरे और भारी शरीर बना लिया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि को पैदा कर रहे थे और यहाँ हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा के ले जा रहा था। उसी समय महाराज स्वयं परमात्मा ने बाराए, बोलिए बाराए भगवान की अवतार लिया। क्योंकि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुरा करके विष्टा के बीच में रख दिया था, विष्टा, और वो तो केवल सुअर ही उस जगह जा सकता है जहां परमात्मा ने विष्टा के विष से पृथ्वी को लेकर के पुनः कमल के पत्ते में रख दिया। आज भी पृथ्वी जल के ऊपर कमल के पत्ते में रखी है, परमात्मा की रखी हुई है। बोल बाराए भगवान की जय। सुखदेव भगवान कहने लगे, परीक्षित अब हम आपके सामने तीसरे अवतार की कथा कहते हैं। जाए उत्तान पाद दश्य सुनीति सुरीचि स्त्रियो सुरचि प्रेसी प्रयत्नो यत सतो द्रो अते ओधा पादो यस सावतान पाद जाए। महाराज राजन, मनु जी के जो बड़े बेटे का नाम उत्तानपाद था, महाराज उत्तानपाद की दो पत्नी थी। एक का नाम सुनीति था और दूसरी का नाम सुरुचि था। किसी कारणवश कहा जाता है कि जब बड़ी पत्नी से कोई संतान, राजाओं में ऐसा होता था, ये पहले से भी परंपरा है संतान होने में अड़चन आना, तो राजा ने दूसरा विवाह कर लिया जब बड़ी महारानी से बेटा नहीं हुआ। पर जो बड़ी पत्नी सुनीति बड़ी ही बुद्धिवान थी, धैर्यवान थी, सरल थी, सौम्य थी, सुशील थी। और जो छोटी महारानी सुरुचि थी महाराज, बहुत ही महाराज तेज थी, मनमानी जैसा बोलना। कोई कोई ऐसा होता है कि बोलने से पहले एक बार सोचता है। यही होना चाहिए कि हमारे द्वारा कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए कि किसी के दिल में ठेस पहुंच जाए। वाणी क्या है? बोले वाणी के अमूल्य है। क्या भाई माता, हम इसी से आपके प्रिय बन सकते हैं, वाणी से, और इसी वाणी से है हम आपके दुश्मन बन सकते हैं। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, हाथ, आंख, वाणी, हम अगर आपको हाथ जोड़ ले तो आप एक बार जरूर कहेंगे वाह। भाई संध्या जी की बात ही क्या है, सबको हाथ जोड़ते, और इसी हाथ से अगर दो थप्पड़ जमाते जाए तो दोबारा नाम नहीं लो। इसीलिए ये हमारी इंद्रियां आपका मित्र भी बना सकती हैं, और यही हमारे इंद्रियां आपका शत्रु बना सकती है। तो ये जो वाणी बड़ी अमूल्य है, हमेशा नाप तौल के बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधा किसी को भी अपशब्द कह दे। वाणी एक अमूल्य है, जो कोई बोले जा ये तराजू तो लेके तब मुख बाहर आ। इसीलिए ऐसा शब्द किसी को ना बोलो, क्योंकि कभी कभी गोली से जितना वार नहीं होता है उतना बोली से वार हो जाता है। अति का भला न बरसना, अति की भली न धू, अति का भला न बोलना,
अति की भली न चूक। तो अधिक, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित, अधिक बोलना भी अच्छा नहीं है और कम बोलना भी अच्छा नहीं। तो महाराज जो बड़ी महारानी थी सुनीति, बहुत सोच समझ के दास दासियों से भी, कभी कभी कोई नौकर चाकरों से ऐसा व्यवहार करता है, नौकर चाकर भी कहते हैं बस इस महीना पूरा हो जाए, अगले बार महाराज ये कितना भी मालिक तू कितना भी दे तेरी शक्ल ना देखे। और कभी कभी कोई मालिक इतना सुंदर व्यवहार करता है कि वो नौकर भी कहता है महाराज अगर आप वेतन भी कम दोगे तब भी हम तुम्हारे घर से जाने वाले नहीं। क्यों? यही तो मंत्र है? कोई वशीकरण नहीं है, केवल बोलना ही हमारा वशीकरण है। अच्छे से बोलो, नम्रता से रहो, बस यही रह जाना है, वरना कुछ साथ में नहीं जाना। कभी भी किसी की मजाक नहीं, गरीबी हो या अमीरी हो या सुंदरता हो, सब परमात्मा का दिया हुआ है, हम और तो केवल निमित्त हैं। परमात्मा चाहे तो अंधा बना दे, लंगड़ा बना दे, लूला बना दे, और परमात्मा चाहे तो खूबसूरत बना दे। लेकिन अगर जिसने जिस चीज का घमंड किया तो परमात्मा छीन भी लेता है। परमात्मा कहता है देने वाला मैं हूं तो छीनने वाला भी मैं हूं। इसीलिए हमेशा भगवान पे छोड़ के चलना चाहिए। कभी कभी लोग, माताएं पहले कहा करती थी ना, हमारी एक बार शालिनी भाभी कह रही थी हमने आपके भैया से ऐसे ही शादी थोड़ी कर ली थी, हमने सुना था कि ये जब बोलते हैं तो बोलने में फूल झरते हैं। बस यही तो फूल का झरना है, शब्दों में ही इतना अच्छा बोल दो कि फूलों की वर्षाओं की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो महाराज सुनीति बड़ा सुंदर बोलती थी, बड़ी ही बुद्धिमान थी, बड़ी ही महाराज सौम्य थी, पर सुरुचि उतना ही महाराज बड़ी ही घमंडी और मनवानी थी। पर देखो ईश्वर की कृपा, पहले सुनीति के बेटा नहीं तो दूसरा विवाह कर लिया, और जब भगवान ने दिया तो दोनों गर्भवती हुई। छोटी महारानी के आते ही राजा ने बड़ी महारानी को महलों से निकाल के भले ही बागों में रख दिया, लेकिन हरी इच्छा से राजा आया जाया करता था महाराज उत्तानपाद। तो महाराज उनके यहाँ सुनीति गर्भवती हो गई, वहां सुरुचि गर्भवती हो गई। ठीक 10वें महीने दोनों के बड़े सुंदर सुंदर बालक पैदा हुए। अब भाग्य की विडंबना को कोई पढ़ नहीं सकता है। महारानियां दोनों हैं और उसी राजा के दोनों राजकुमार हैं, पर एक महलों में जब पैदा होता है तो ढोल नगाड़े बधाइयां बज रहे हैं, पटाखे बारूद छूट रहे हैं, और एक जब बाग में पैदा होता है तो उसका मुख देखने के लिए टिमटिमाता हुआ दिया भी नहीं। अब उन बालकों का क्या कसूर है? महाराज सुनीति जी ने अपने बेटे का नाम ध्रुव रखा और सुरुचि जी ने अपने बेटे का नाम उत्तम रखा। इनमें उत्तम और ध्रुव का तो कोई दोष नहीं है, लेकिन कहते हैं अभी से उन बच्चों ने क्या कर दिया, जो विधाता ने एक के लिए खाने के लिए काजू किशमिश रखा है और एक के लिए नमक रोटी का निवाला भी नहीं। ये भी तो परमात्मा की विडंबना है। दोनों पलने लगे एक महल में एक बाग। स्नेह स्नेह महाराज 5 साल के ध्रुव जी हो गए, और ध्रुव जी को माता जी ने बता दिया था बेटा जो राजा है यही तुम्हारा पिता है, ये मेरे भाग्य का दोष है कि मेरे कारण तुझे भी महाराज महल से बाहर बागों में रहना पड़ा। एक दिन ध्रुव जी खेलते खेलते महल में पहुंचे, पता था कि ये मेरा पिता है राजा, और राजा को भी पता था कि ये मेरी संतान है ध्रुव। कौन ऐसा पिता होगा जो अपनी संतान औलाद को देख करके गोदी में ना उठा ले।
राजा ने भी हाथ बढ़ाया और ध्रुव महाराज भी दौड़ करके अपने पापा की पिताश्री की गोदी में बैठ गई। सूरी जी ने ये देखा तो महाराज, जब सूरी जी ने देखा तो महाराज उसने हाथ पकड़ के नीचे पटक दिया और कहने लगी, जा। ध्रुव जी से बोली, जा पहले तपस्या कर, फिर कहीं मेरी दोबारा जन्म लेकर के मेरी गोदी में आना, फिर कहीं राजा की गोद के बैठने का अधिकारी है। 5 साल ही नहीं 10 साल का बच्चा एक कोरा कागज होता है, जैसा लिख दो वैसा ही। रोते हुए पहुंचा माँ के पास, माँ क्या पिता और राजा की गोदी में बैठने के लिए मुझे तपस्या करके दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, तब मैं पिता की गोदी में बैठ पाऊंगा? क्या मैं पिता की गोदी के बैठने का अधिकारी नहीं हूं? तब महाराज सुनीति के विचार ही इतने अच्छे थे। सुनीति ने कह दिया, बेटा अगर बैठना ही है तो राजा की गोदी में नहीं, भगवान की गोदी में बैठ। तपस्या करना है तो भगवान की गोदी को बैठने को तपस्या कर। बस यो ही कहा कि ध्रुव जी महाराज ने महाराज बागों से चल दिया। बोले आनंद कंद भगवान की।